नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग ईबीएस के सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आज के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मनाली में घर। तो जो भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन बड़ी ध्यान से देखिए और मैं बताऊंगा कि इससे कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा मनाली में घर। तो जो मनाली में घर है, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। तो क्वेश्चन हमारा आता है कि मनाली कहाँ पे पत्थर और लकड़ी के दोनों के घर बनते हैं या फिर बारिश के साथ साथ बर्फ कहाँ पड़ती है। तो आप लिखेंगे मनाली में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताते जाऊंगा। राजस्थान में घर। राजस्थान में मड। मड माने क्या होता है? मिट्टी, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है। गीली मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। तो राजस्थान के जो दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि आजकल तो अच्छे सीमेंट के घर बनने में लगे हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे अभी भी गीली मिट्टी से घर बनाए जाते हैं और घर छत पर झाड़ियां लगाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे गीली मिट्टी से घर बनाए जाते हैं या फिर कहाँ पे छत पे झाड़ियां रखी जाती हैं। तो हम लोग लगा के आएंगे राजस्थान। या क्वेश्चन आता है घुमा के राजस्थान में घर कैसे होते हैं। आगे, घर के आंगन में गड्ढा। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा भी बनाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कहाँ के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। आगे, छत को ढलानदार। तो राजस्थानी लोग जो होते हैं वो छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। अब दोस्तों, यही राजस्थान के ऊपर 3-4 पॉइंट हैं, जिसमें से एक पॉइंट लेके आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। आगे देखते हैं। ट्रॉली या एक लकड़ी से बना झूला हुआ होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो आपने ट्रॉली देखी होगी, एक झूला टाइप का होता है जो रस्सी से बंधा होता है। तो इसी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, या तो इससे कहीं क्वेश्चन निकाल के पूछा जाएगा या फिर ट्रॉली के बारे में पूछा जाएगा कि वो क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सीमेंट का पुल या सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरिये से बने होते हैं। तो जो सीमेंट का पुल होता है वो ईंटों और लोहे के सरिये से बना होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीमेंट का पुल कैसे बना होता है। तो आप बताएंगे यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरिये से बना होता है। बल्लम। बल्लम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है। तो बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा बल्लम लकड़ी की बनी छोटी सी नाव होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे लकड़ी की छोटी सी नाव नदी पार करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप बताएंगे केरल में, या फिर उस नाव का क्या नाम है जो केरल में नदी पर लकड़ी का बना होता है तथा केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप बताएंगे बल्लम। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊंट गाड़ी। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो कि रेत में भी चल सकते हैं, वे ऊंट गाड़ी का यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों में, गांवों में अक्सर प्रयोग की जाती है। अब बैलगाड़ी तो जाहिर बात मैदानी इलाकों में चल जाएगी, पहाड़ों में तो चल नहीं पाएगी। तो आपको सीधा दिमाग लगाना है। पूछा जाएगा मैदानी इलाकों में कौन सा सबसे सुलभ साधन है। तो आप बताएंगे बैलगाड़ी। आगे देखते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पे होते हैं, आप तुरंत बताएंगे उत्तराखंड में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षियों के कान। पक्षियों के कान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि किस जंतु या जीव या पक्षी के कान नहीं दिखते। तो आप बता देंगे पक्षियों के कान नहीं दिखते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके होते हैं तथा इनकी मदद से पक्षी सुनते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है क्या पक्षियों के कान होते हैं या फिर किनके कान नहीं होते। तो आप बताएंगे पक्षियों के। अगर पक्षियों के कान नहीं होते तो क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे, छिपकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। छिपकली के भी छोटे छोटे जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई पड़ते हैं। छिपकली के कान आपको तो ऐसे नहीं दिखाई देंगे, जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको छिपकली के कान दिखाई देंगे। आगे, मगरमच्छ छेद जैसे कान। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ जरूर बड़ा होता है, लेकिन कान उसके बहुत छोटे होते हैं जो आसानी से हम लोगों को दिखाई नहीं देते। आगे क्या देखते हैं कि खाल पर डिजाइन। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जानवरों के ऊपर डिजाइन दिखाए जाते हैं, जैसे जेब्रा हो गया या फिर हाइना होते हैं। तो उनके कैसे डिजाइन बनते हैं, उनके शरीर पे बाल होते हैं, उनकी वजह से डिजाइन बनते हैं। आगे देखते हैं। हाथी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आया है कि एक हाथी कितने किलो पत्ते या झाड़ियां खा सकता है। तो 100 किलो से ज्यादा एक दिन में खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। हाथी केवल एक दिन में 2 या 4 घंटे सोते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथी कितने घंटे सोते हैं। तो हाथी एक दिन में 2 या 4 घंटे सोते हैं। आगे देखते हैं।
हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो क्वेश्चन आता है हाथी किस जंतु को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, या फिर किस जंतु को अपना शरीर ठंडा करना पड़ता है, तो वो है हाथी। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर वह हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करते हैं, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 3 महीने में हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक हाथी में सिर्फ मादा हाथी होती है, नर हाथी नहीं होते, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।